युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी फ्रेंड्स, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी व्यापार, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और लास्ट माइल डिलीवरी के अपने अनुभव को साझा किया है। ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जोड़ने की पहल की है। एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम की भी शुरुआत की गई और दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर हमारे बीच कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग और नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। हमने अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड देशों में अस्पताल, डायलिसिस मशीनें, जीवन रक्षक दवाएं और जन औषधि केंद्रों के सहयोग से
इस मित्रता को निभाया है। मानवीय संकट के समय भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अपने मित्र देशों की सहायता कर रहा है। चाहे पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी फटने की घटना हो या कीनिया में बाढ़ की घटना, हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता प्रदान की है। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस और ग्रांट्स, इस पर फोकस करेंगे। ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बल देने के लिए भारत $2.5 मिलियन के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए $1 मिलियन का फंड प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, आपने तनावों और संघर्षों से जुड़ी चिंताओं को भी प्रकट किया है। यह हम सभी के लिए गंभीर विषय है। इन चिंताओं का समाधान जस्ट और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस पर निर्भर करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्राथमिकताओं में ग्लोबल साउथ को वरीयता मिले, जहां विकसित देश भी अपने दायित्व और कमिटमेंट पूरे करें। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी को कम करने के लिए कदम उठाएं।